अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कोरल X7 ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्स में हमने टूल्स को स्टार्ट किया था। तो आज हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट जो टूल आ जाता है वो इरेजर टूल आ जाता है। अब इरेजर टूल का क्या काम है, तो हम इधर आते हैं। इधर आके मैंने रेक्टेंगुलर ड्रा करवा लेता हूँ। इसके अंदर कोई भी कलर फिल करवाया मैंने, तो मैं इधर आता हूँ। इधर आके अगर जो नंबर पे आपके पास टूल्स आ रहे हैं, अगर आप इधर क्लिक्स को दबा के रखें तो आपके पास लास्ट पे इरेजर टूल आ रहा है। इससे पहले जो हमारी क्लासेस हुई उसके अंदर हमने क्रॉप टूल के बारे में डिस्कस किया, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट टूल, डिलीट टूल के बारे में बात की थी। आज हम इरेजर टूल के बारे में बात करेंगे। अब इरेजर टूल की जो शॉर्टकट की है वो है एक्स। अगर आप कीबोर्ड से एक्स प्रेस करते हैं, ठीक है ना, यानी कि मेरा क्रॉप टूल एक्टिव या मैं पिक टूल ले लिया मैंने, ठीक है। अब देखें मैं इधर जैसे हुए एक्स कीबोर्ड से प्रेस किया तो आपका इरेजर टूल एक्टिव हो जाता है। अब देखें जिस तरह आप इरेजर टूल को इस तरह से क्लिक को दबा के जिस तरह अपने साथ साथ लेके जाएंगे तो ये देखिए आपके जो वो साथ साथ मूव हो रहा है, ठीक है, समझे बात। इसी तरह अगर थोड़ा सा आप इसका जूम करके देखें तो इसके जो इसकी जो आउटलाइन आ रही है, ठीक है ना, तो ये देखें उसने आउटलाइन भी खत्म नहीं की बल्कि वो भी आपकी साथ साथ ही मूव हो रही है, ठीक है। तो ये आपका इरेजर टूल है। मैं कंट्रोल जी करता हूँ इसे, ठीक है। दोबारा मैं इधर आता हूँ, टूल मैंने लिया, ठीक है। इसी तरह अब ये देखें, यह जैसे आप इसकी जो प्रॉपर्टी बार आ रही है, ऑप्शन बार में इसकी जो प्रॉपर्टी बार आ रही है, अगर आप नोट करें तो आप इसका जो निब का साइज आ रहा है वो मेरे पास सर्कल में आ रहा है। तो ये देखें ये आपके पास राउंड निब है। इसी तरह अगर आप रेक्टेंगुलर में लेना चाहते हैं, स्क्वायर में लेना चाहते हैं, तो आप इधर आए, इधर आके स्क्वायर निब भी ले सकते हैं। तो देखें इस तरह से आप इसे घुमाएं, जिस तरह भी आप साथ लेके जाएंगे तो ये देखें आपका साथ साथ मूव होता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इरेजर टूल। अब इरेजर टूल का जो काम है वो यही कि अगर आप किसी भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट या आप किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी भी हिस्से को रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए इरेजर टूल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास है इरेजर टूल। तो इसी तरह ये देखें मैंने इरेजर टूल का जिस तरह से मैं उसे लेके जा रहा हूँ तो देखें उसका पार्ट जो है वो रिमूव कर रहा है। इसी तरह इसमें जो एक नई टिक है इरेजर टूल में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब ये देखें, अब आप यहाँ से इस तरह से कट करना चाहते हैं, इस कोने से लेकर यहाँ तक, इस कोने तक। तो आप इधर आए, इधर आके इस कोने पे क्लिक करें। अब देखें एक क्लिक करके मैंने छोड़ दिया। अब देखिए जैसे मैं माउस का कर्सर मूव कर रहा हूँ वो मेरे साथ साथ मूव हो रहा है, ठीक है। अब देखें मैं इधर आके क्लिक कर देता हूँ तो देखें स्क्वायर शेप थी तो उसी में उसने काट दिया। इसी तरह मैं इधर आके इसकी राउंड निब लेता हूँ, इसकी मैंने निब चेंज की, तो मैंने फर्स्ट क्लिक इधर किया एंड 10 क्लिक में आके इधर कर देता हूँ। तो ये देखें इस तरह से आपकी जो शेप होगी वो काट देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप शेप को काट भी सकते हैं। मजीद यानी कि इरेजर टूल की मदद से अगर आप शेप को रिमूव करना चाहते हैं तो ये देखें आप शेप को रिमूव भी कर सकते हैं। इसी के एग्जांपल हम एक लाइन पे ले लेते हैं। मैंने इधर आके पेन टूल लिया, तो पेन टूल लेने के बाद इधर आया हूँ, इधर आके, ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रा करवा, मैं इधर आके इरेजर टूल लिया। अब ये देखें जैसे मैं इस लाइन पे देखें इरेजर टूल, ठीक है ना, जैसे मैं इधर इरेजर टूल लेके आता हूँ देखें साथ साथ जो इसकी वो निब है वो भी आगे, ठीक है ना, मूव हो रही है, ठीक है ना। यानी कि जो इसके ये जो लाइन है वो देखें रेज हो रही है। अगर आप टुकड़ों में उसके पार्ट्स लाइन के बनाना चाहते हैं तो ये देखें वो भी आपके बन रहे हैं, ठीक है ना। यानी अगर आप मुकम्मल लाइन को रेज करना चाहते हो तो आप इरेजर टूल की मदद से बड़ी इजीली रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आपको इस क्लास की समझ आई होगी इरेजर टूल के हवाले से। ये जो हमारे आज 3rd नंबर पे टूल आ रहा है, क्रॉप, नाइफ, वर्चुअल सेगमेंट, डिलीट टूल एंड इरेजर टूल, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टूल के बारे में बात करेंगे। आई विश कि आपको इस क्लास की समझ आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।